अनु नाम की एक लड़की से होती है। पर शादी होने के बाद उनके गांव का एक रिवाज था कि शादी के बाद 1 साल तक लड़का लड़की एक दूसरे से दूर रहेंगे और लड़की का गौना नहीं होगा। और इसी बीच पति अपनी पत्नी से मिल भी नहीं सकता और ना ही बातें कर सकता है। अभी के समय में ऐसा रिवाज अनुज और अनु को पसंद नहीं आता और इसलिए वह दोनों सबकी नजरों से छुप छुप कर बात किया करते थे। ऐसे ही एक दिन अनुज अपनी बीवी को फोन करता है और बोलता है, क्या कर रही हो मेरे पटना की रानी। अनु सबकी नजरों से छुपकर खाना खाते हुए छत पर जाती है और अनुज से बोलती है, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। अब तुम्हें तो पता ही है ना कि बिना तुमसे बात किए हम खाना भी नहीं खा पाते। फिर काहे लिए इतना लेट करते हो? तुम्हें ही याद कर रहे थे। अब तुम्हें तो पता ही है ना कि बिना तुमसे बात किए हम खाना भी नहीं खाते। फिर भी इतना लेट कॉल काहे लिए? अरे मेरे पटना की रानी, अब तुमको तो पता ही है ना कि हमारा रोज का काम है पूरे बनारस में पान बेचना। अगर हम एक दिन उनको पान ना दे तो दुकान वाले अपनी दुकान ही नहीं खोलते। अब तुम ही बताओ हम क्या करें। अरे हम तो समझ रहे हैं, पर हमारे लिए भी थोड़ा टाइम निकालो। नहीं तो कोई और हमारे लिए टाइम निकाल लेगा। हमारे अलावा तुम्हारे लिए कोई और टाइम निकाला ना तो साले को मार मार के भूत बना देंगे। अरे तुम्हारे लिए तो हम ऐसा टाइम निकालेंगे कि कभी खुद से दूर ही नहीं होने देंगे, कह देते हैं। हाँ, अच्छा हम रखते हैं, कोई आ रहा है। ये बोलकर अनु जल्दी से अनुज का फोन रख देती है और अनुज अपने फोन को चूम कर खुद से बोलता है, हाय फिर शर्म से लाल हो गई। अनुज फोन को चार्ज में लगाकर सोने के लिए चला जाता है और दूसरी तरफ अनु की माँ रीना उसके हाथों से फोन लेकर उसे बोलती है, तुम फिर अपने पति से बात करने लगी हो ना? पता है हमें तुम नहीं सुधरने वाली। तुम हमारा इज्जत मिट्टी में मिलवा कर ही मानोगी। पता है तुमको, तुम पूरे पटना में हमारा नाक कटवा दी हो। सब इस रिवाज को फॉलो करता है, बस तुम ही नहीं कर रही। अरे बस 1 ही साल तक का तो बात है। माँ, हम तो बस अपनी दोस्त से बात कर रहे थे। आपको हमेशा ही लगता है कि हम अनुज से बात करते हैं। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। हम अभय देखे लेते हैं कि तुम किस दोस्त से बात कर रही थी। इतना बोल रीना अनु का फोन चेक करती है और अनु का झूठ पकड़ा जाता है। अब रीना उसका फोन अपने पास रख लेती है और उसको कमरे में बंद करके बोलती है, पड़ी रहो अब। जब 2 दिन फोन और खाना नहीं मिलेगा ना, तब ही सुधरोगे तुम। माँ ऐसा मत करो, फोन रख लो, खाना दे देना। तुम्हें तो पता है ना, जब बात खाने की आती है तो हम अपने अनुज जी को भी कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। इसीलिए इसीलिए तो खाना नहीं देंगे, ताकि तुम भी बाकी लड़कियों की तरह इस रिवाज को फॉलो करो। इतना बोलकर रीना उसको कमरे में बंद करके वहां से चली जाती है और 2 दिनों के बाद अनु को उसका फोन दे उससे बोलती है, देखो बेटा, तुम हमारी एक लौती बेटी हो और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए समझा रहे हैं। जमाना कितना भी क्यों ना मॉडर्न हो जाए, पर तुम्हें अपने रीति रिवाजों को नहीं भूलना चाहिए। बाकी ई लो तुम्हारा फोन। अपना फोन ले अनु बहुत खुश हो जाती है और फोन से सबसे पहले अनुज को कॉल करती है। उसका फोन उठाते ही अनुज उससे बोलता है, पता है तुम्हें, हम कब से तुम्हारे ही फोन और मैसेज का वेट कर रहे थे। वैसे उस दिन कौन आ गया था? अरे हमारी माँ आ गई थी, और तुम्हें तो पता है ना, उन्होंने हमें फिर से पकड़ लिया तुमसे बात करते हुए। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ वो छोड़ो, और तुम हमें ये बताओ कि तुम हमको लेने कब आओगे। जल्दी से आकर ना ये सब बात कर लो और बोलो हमको ये रीति रिवाज नहीं पसंद। हम पति पत्नी हैं, हमें साथ में रहना है, हमें नहीं करना 1 साल का इंतजार। ठीक? अरे मिल लेंगे अपनी सासू माँ से, पर पहले तुम तो मिल लो। हम निकाले हैं तुम्हारे लिए टाइम। कल मिलो हमें पटना के बस स्टैंड पर। और हाँ, कल साड़ी पहन कर आना, हम तुम्हें बनारस का मीठा पान भी खिलाएंगे। ठीक है, हम कल आ जाएंगे, पर उसके बाद तुम्हें हमारी माँ से मिलना होगा। अच्छा अभी हम रखते हैं। अपने पति का फोन रख अनु अपने दोस्त मिनी को फोन करके उसे अपने घर बुलाती है और उससे कहती, मिनी, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। अरे हम एक नहीं तुम्हारे 4 काम करेंगे, पर उससे पहले तुम्हें हमारी हथेली में हो रही इस खुजली को शांत करना पड़ेगा। हाँ हाँ कर देंगे, पर अभी माँ के पास जाकर बोलो कि कल कॉलेज में इवेंट है
और सबको साड़ी पहनकर जाना है। समझ रही हो ना हम क्या बोलने के लिए बोल रहे हैं तुम्हें? हाँ हाँ, हम सब समझ गए। अब तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इतना बोल मिनी रीना के पास जाकर उससे अनु को कॉलेज ले जाने के लिए मना लेती है। अगले दिन साड़ी पहनकर अनु मिनी के साथ निकल जाती है और पटना के बस स्टैंड पर अनुज का वेट करती है। अनुज के आते ही अनु उससे कुछ पैसे ले मिनी के हाथों में थमा देती है और अनुज अनु को अपनी बाइक में बैठाकर पटना से बाहर बनारस ले जाते हैं और एक पनवाड़ी की शॉप पर जाकर उससे बोलता है, अरे काका कैसे हो? हम तो बढ़िया है बचवा, तुम बताओ, और साथ में ये लड़की कौन है? तुम्हारी मेहरारू? अरे काका तुम तो बड़े होशियार निकले, सही पकड़े हो। ये हमारी धर्म पत्नी है और हमारी शादी कुछ ही महीने पहले हुई है, पर गांव का वही पुराना रीति रिवाज, 1 साल बाद ही पति पत्नी साथ में रहेंगे, उससे पहले नहीं। बस इसीलिए गंगा मैया का आशीर्वाद लेने आए हैं ताकि हम अपनी सासू माँ का सामना कर सके और अपनी मेहरारू को जल्द से जल्द अपने साथ ले जा सके। समझ रहे हो ना काका? ये काम तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, जो आशीर्वाद लेने के लिए गंगा मैया के शरण में आ गए। अरे काका बतियाते ही रहोगे या हमारी पटना की रानी को बनारस का मीठा पान भी खिलाओगे? अनुज के बोलते ही काका अनु को मीठा पान देते हैं, जिसके बाद अनुज अपनी बीवी को राय बरेली का झुमका देते हुए बोलता है, ये तुम्हारे लिए राय बरेली का झुमका, और देखना बहुत जल्द तुम्हें मुंबई के बीच पे ले जाएंगे। हाँ। ये देख अनु शर्मा जाती है, जिस पर अनुज उससे बोलता है, सच में तुम शर्माती हुई बहुत अच्छी लगती हो। वैसे चलो हम तुम्हें घर छोड़ दे, नहीं तो हमारी सासू माँ फिर तुम पे खिसिया जाएंगी। हाँ हाँ जल्दी करो, हम तो तुम्हारे साथ सब कुछ भूल ही जाते हैं। जल्दी चलो, नहीं तो आज माँ हमारे साथ तुम्हारी भी क्लास लगा देंगी और पता नहीं क्या होगा जब तुम आकर उनसे हमें अपने साथ ले जाने की बात करोगे। टेंशन लेना हमारा काम है, तुम बस शर्माती रहा करो, बहुत अच्छी लगती हो। ये बोल दोनों पटना के लिए निकलते हैं और अनुज अनु को लेकर रात को उसके घर पहुंचता है, जहां रीना अपने हाथों में डंडा लिए अनु का इंतजार कर रही होती है। घर के अंदर आते ही रीना अनु को अनुज के साथ देखकर उससे बोलती है, तुमको तनिक भी लाज नहीं है, या तुम हमारी जान लेकर ही मानोगी? तुम हमसे झूठ बोलकर दामाद जी के साथ घूम रही थी। माँ हम तुम्हें बता देंगे तो तुम का हमें जाने देती? हाँ नहीं ना, और हम किसी और के साथ थोड़ी ना गए थे। अनुज जी हमारे पति हैं, आज नहीं तो कल हमें एक साथ रहना ही है। सासू माँ छोड़िए ना, अब कौन इस रीति रिवाज को मानता है? अब तो सब शादी करके साथ ही रहते हैं और ऐसे रिवाज को हमने कभी नहीं सुना है। और जब मियाँ बीबी राजी हैं एक साथ रहने को, तो आप सब रीति रिवाज का बहाना करके हम दोनों को दूर करने पे काहे लगे हैं? अनुज रीना को बहुत समझाता है, जिसके बाद रीना अपने दोनों बच्चों की खुशी के लिए मान जाती है और अपनी जिद छोड़ देती है। अगले दिन बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी बेटी का गौना करा देती है और अनु अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल आने के बाद अनुज अपने कहे मुताबिक उसको मुंबई के बीच पर ले जाता है और उसको झुमका देकर उसे गाते हुए बोलता है, देखो हम कहे अनुसार तुम्हें समुंदर के बीच पे ले आए हैं, तुम साड़ी पहनी हो तो लगाओ ठुमका। हट, बौरा गए हो का? यहाँ हम ठुमका लगाएं? ओए चरवा गई का? अब ऐसी बात करोगे तो शर्म आएगी ही ना। अब देखो तुम शर्माती बहुत अच्छा हो, हमें तुम्हारी इसी अदा से इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना प्यार है कि क्या कहें। ये बोल अर्जुन उसका हाथ पकड़कर उसको पूरा मुंबई घुमाता है और अनु की सारी खुशियों को पूरा करता है। हर रोज कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।